नागरिकों को उपलब्ध कराते हैं और हम लोग नागरिक और नगर निगम के बीच में एक सेतु कड़ी का काम कर रहे हैं। तो बोर्ड मीटिंग नहीं होगा तब तक आपका प्रोसीडिंग नहीं होगा, काम ही नहीं होगा, योजना का चयन ही नहीं होगा कि आप किस योजना को आप नगर निगम को करना है। और नगर निगम इन वार्ड पार्षदों को बोल रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है। देखिए, रांची सिटीजन फोरम हमारा संस्था है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। रांची सिटीजन फोरम रांची के शहरी क्षेत्र के नागरिकों का एक ऑर्गेनाइज्ड मंच है और हमने अगस्त 2022 में इसका गठन किया था। और रांची नगर निगम क्षेत्र जो है, जो शहरी क्षेत्र है, वो 53 वार्ड में बटा हुआ है। तो रांची सिटीजन फोरम, हम उस 53 वार्ड में अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और वहाँ के नागरिकों को जोड़े और हम लोग मूल रूप से चर्चा, संवाद और जागरूकता पर काम करते हैं ताकि पब्लिक अवेयर हो। हमारी सोच यह है कि हर नागरिक अगर अपने घर के सामने कचरा नहीं फेंके और अपने घर के नाली में प्लास्टिक नहीं डाले, तो एक-एक आदमी अगर इस तरह का प्रयास के लिए प्रतिबद्ध हो, तो पूरा रांची शहर सही हो सकता है। क्योंकि हम लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हमारा दायित्व भी है। तो इसीलिए हम लोग नागरिकों के जो जागरूकता के लिए इस फोरम का गठन किए हैं। ये फोरम जो है किन-किन मुद्दों पर काम करता है? ये जितना भी जो रांची नगर निगम क्षेत्र है, उसके अंतर्गत जो भी मुद्दे आते हैं, चाहे वो साफ-सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो ड्रेनेज सीवरेज का मुद्दा हो, चाहे वो आपको स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो। अभी के आप देख रहे होंगे सबसे वाइटल प्रॉब्लम है अभी आपको जल जमाव, वाटर लॉगिंग। आप देखते होंगे आज से 15-20 साल पहले कभी भी रांची में जल जमाव नहीं होता था और वर्षा इससे तेज होती थी। गर्मी में भी बारिश होती थी और बरसात में भी बारिश होती थी। लोगों को छाता लेके हमेशा चलना पड़ता था। पहला हाफ आपका ये गर्मी होता था, धूप निकलता था और सेकंड हाफ में बारिश हो जाती थी। और बारिश आज की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती थी, लेकिन कहीं पर भी पानी जमाव नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि पानी अपना जगह पे चला जाता था। लेकिन अभी जो शहरीकरण बढ़ा है इधर 20 सालों में, उस शहरीकरण ने पानी के जो पुराने स्रोत थे उनको बंद कर दिया है। जो उस जगह से पानी निकलता था वहाँ वो जगह अतिक्रमित हो गया है या उस नाला को छोटा कर दिया गया है या वहाँ पर आपका कई तरह के निर्माण हो गए हैं। तो पानी तो अपने जगह पे जाएगा, पानी का तो ग्रेविटी के हिसाब से वो नीचे ही जाएगा। अगर आप उसके जगह को छेक देंगे तो पानी जमा होगा। जब वो पानी जमा होने लगेगा तो फिर वो नाली में भरेगा। नाली और सीवरेज का गंदा जो अवशिष्ट है उसको पानी लेके आएगा और आपको जल जमाव करेगा। तो ये बहुत बड़ा वाइटल प्रॉब्लम है। उसके अलावा जैसे हमारा क्षेत्र में 32 वार्ड जो है ड्राई जोन के रूप में तब्दील हो गया है। गर्मी के मौसम में बिना टैंकर के वहाँ राहत ही नहीं है। तो इन सब जो नागरिकों की छोटी-छोटी प्रॉब्लम है, ट्रेड लाइसेंस है, डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, इन सब मुद्दों पर हम लोग जागरूकता का काम करते हैं। रांची नगर निगम हो, नगर विकास विभाग हो, सूडा हो, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन हो, इन लोगों का कोई गाइडलाइन आता है, नागरिकों के लिए कोई सुविधा आता है, कोई टोल फ्री नंबर आता है, वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराते हैं और हम लोग नागरिक और नगर निगम के बीच में एक सेतु कड़ी का काम कर रहे हैं। अगर नगर निगम की बात करें तो वहाँ लोग ऐसा बताते हैं कि जाने से बिना पैसा काम नहीं होता। उस पर आपका संगठन क्या है? देखिए, अभी तो हम लोग का जब गठन हुआ उस समय वार्ड पार्षद नहीं थे 2022 में और स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति में थी। उसी को देखते हुए हम लोग हमारे जो भी पदाधिकारी सदस्य हैं सभी कामकाजी लोग हैं और अपने समय का जो पार्ट टाइम है वो निकाल के इस फोरम को देते हैं। और उस समय हमने हर 53 वार्ड से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों के यहाँ जा जाके वार्ड में मीटिंग किया। जहाँ ज़्यादा समस्या थी हमने अपने लेटर पैड में भी नगर आयुक्त जो प्रशासक बन गए थे उनको दिया। जो पब्लिक से का हमें पिटीशन मिलता रहा वो नगर आयुक्त के नाम पर हम लोग भी उस पिटीशन को रांची नगर में भेजे। थक्कियों में पिटीशन जमा हुआ, कुछ काम हुआ लेकिन पूर्ण काम नहीं हुआ। फिर आशा जगी कि अब शहरी क्षेत्र की जनता अपने वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर को चुनेगी और ये आए भी। लेकिन विगत 3 महीना से ज़्यादा समय हो गया है और बड़ा अजीब बात है। अभी हम लोग हर वार्ड पार्षद से मिलने का कार्यक्रम भी तय किए हैं, जिसके तहत हम लोग कुल 53 वार्ड पार्षद से मिल रहे हैं और अभी तक हमने 38 वार्ड पार्षदों से मिल लिया। जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि 3 महीना में मात्र 1 बोर्ड का मीटिंग हुआ है, जबकि ये बोर्ड मीटिंग हर महीना होना चाहिए। जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं होगा तब तक आपका प्रोसीडिंग नहीं होगा, काम ही नहीं होगा, योजना का चयन ही नहीं होगा कि आप किस योजना को आप नगर निगम को करना है। और नगर निगम इन वार्ड पार्षदों को बोल रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो फंड तो आपके पास स्वघोषित फंड है। आज आप 104 करोड़ रुपया आपका बोले कि पिछला साल का होल्डिंग टैक्स से हमारे पास है 1 अरब रुपया से ज्यादा। इस बार जून में आप 35 करोड़ रुपए तक आ गया है आपका केवल होल्डिंग टैक्स।
होल्डिंग टैक्स के साथ आप 1.5 गुना रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पेनल्टी लेते हैं। उसके अलावा आप जो कचरा फेंकने का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यूजर चार्ज लेते हैं। जितने भी पूरे रांची नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्ड है, वहां पर जितना भी होर्डिंग विज्ञापन लगा है, सबका टैक्स आप लेते हैं। जितना भी रांची शहरी क्षेत्र में पार्किंग स्थल है, सबका टैक्स आप लेते हैं, आपका बंदोबस्ती होता है। जितना भी बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, सबका बंदोबस्ती का पैसा आपको आ रहा है। जितना आपका ऑटो गुजर रहा है, सबसे आप चुंगी का पैसा लेते हैं, टोल का पैसा वहां से वसूल आता है। तो ये जो आप नक्शा पास करने का है, तो वहाँ 14% आप सेस ले रहे हैं। आप कोई भी प्रमाण पत्र बनाने चाहिए तो वहां पर शुल्क है। तो हर तरफ से जब आपको पैसा आ रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि हमको केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, हमको राज्य पैसा नहीं दे रहा है, हमको वित्त आयोग पैसा नहीं। अरे भैया, आप उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे तो वित्त आयोग पैसा देगा, सीधी सी बात है। चुनाव के लिए पैसा रुका, चुनाव हो गया, पैसा आया, तो उस पैसा को खर्च करना होगा। ये नहीं कि आप बोले कि फंड नहीं है और वार्ड की मीटिंग नहीं हो, आपकी बोर्ड की मीटिंग। जनता ने आपको बहुत आशा से चुना, 3 साल के बाद हाईकोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद ये चुनाव हुआ है, तो इसको समझना पड़ेगा। आज हम लोग, पानी एक इतना बड़ा समस्या है कि गर्मी में वो आपको पीने के लिए समस्या है और बरसात के लिए जमाव के लिए समस्या है। इन सब चीजों पे नागरिकों को जागरूक करने के लिए हमारा फोन काम कर रहा है। दीपेश जी, ऐसा नहीं लगता है कि जो निगम के जो अधिकारी हैं, उनसे तालमेल करने में कुछ कमी रह गई है? अब निगम के अधिकारी का तो हम लोग क्या कहें, आप तो जानते हैं अफसरशाही का क्या स्थिति है आज के दिन में। अगर ये 3 साल, 3.5 साल में अब अफसरशाही जैसा आदत हो गया हम लोग, लगता है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो हम लोग को ये समझ में आई, जब हम अभी 38 वार्ड पार्षद से मिले उनके वार्ड क्षेत्र में जाके, तो बोलते हैं, सर हम लोग को तो नगर आयुक्त के पास, अपर नगर आयुक्त के पास पुर्जा भेजना पड़ता है उनसे मुलाकात करने के लिए। वो साहब हमको दफ्तर के बाहर में वेट कराते हैं, और जब अलाउ करते हैं तब हम दफ्तर। अरे भाई साहब, वो चुने हुए प्रतिनिधि, वोट पाकर जनप्रतिनिधि बन के वो नगर निगम में गए हैं। अब उसको आपको IAS क्लास के लोग, आपको उसको झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्लास के लोग उसको अगर वेट कराएं, मुलाकाती पुर्जा लें, तो बड़ा आश्चर्य की बात है। वो जनता के प्रतिनिधि है, उनको जनता की बातों को रखना है, और वो आप पुर्जा दे के मिलेंगे। ये तो बड़ा सोचनीय बात है कि ये अफसरशाही किस कदर में हावी है। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। अब अंतिम सवाल है कि आगे की रणनीति क्या है आपकी? देखिए, हम लोग अभी और 15 वार्ड पार्षद हमारे बचे हुए हैं। हम इन 15 वार्ड पार्षद से भी मुलाकात करके इन सभी 53 वार्ड पार्षदों से बातचीत करने के बाद हम लोग अब झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के जो प्रावधान किए थे, जो सरकारी हैं, जो कि विधानसभा से पारित हैं, और जो कि माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा कंसेंट दिया हुआ, सरकार ने अधिसूचित करके लागू किया है, उस पर अब हम लोग क्रियान्वयन की कार्रवाई करेंगे। चाहे उसके लिए हमें झारखंड नगर पालिका अधिनियम का कार्यशाला करना पड़े, चाहे कि उसके प्रावधानों के आलोक में हमें आगे पत्राचार करना पड़े, या फिर हमें हाईकोर्ट जाना पड़े। हम हर चीज के लिए अब चीजों को देखते हुए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि नागरिकों का स्थिति बहुत, पहले तो उनको अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के पास आ रहा, अब तो चुने हुए प्रतिनिधियों का हाल देख के हम लोग कहाँ जाएं। तो हम लोग तो आग्रह करते हैं सरकार से कि अगर आपके माध्यम से ये बातें पूछ रही है, तो उन चीजों को ठीक करें और झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 को राज्य में लागू करें। पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम दीपेश कुमार निराला है, मैं रांची सिटीजन फोरम का अध्यक्ष हूँ।